गली गली ना। आज हम लोग विदेशी राजवंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए हुए कुछ विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जिसमें आपके शक, पहलव, कुषाण, हिंद यूनानी आदि राजवंश हुआ करते हैं। इन्हीं के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। आइए एक एक करके इन्हीं राजवंशों के बारे में हम जानते हैं। तो विदेशी राजवंशों के बारे में हम बात करेंगे आज। पश्चिमोत्तर भारत में इन राजवंशों ने अपना शासन जमाया है, जिसमें अगर हम बात करें तो हिंद यूनानी शासक आते हैं। हिंद यूनानी शासक आते हैं। उसके बाद कौन आता है? शक, पहलव और कुषाण। ठीक है भैया, ये विदेशी राजवंश हैं जो पश्चिमोत्तर भारत में आते हैं और अपना शासन जमाते हैं। शकों का सबसे अधिक विख्यात राजा कौन हुआ था? सबसे विख्यात इसमें रुद्रदामन हुआ था। सबसे विख्यात रुद्रदामन हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। याद रखिएगा इसे। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। और शकों में सबसे प्रसिद्ध है कुषाणों में। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध है, सबसे विख्यात कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। सबसे विख्यात कनिष्क हुआ था। आइए इसी के बारे में देखते हैं। तो विदेशी राजवंशों का जो क्रम रहा है, हिंद यूनानी शासक, शक, पहलव और कुषाण आए हुए हैं। कुषाणों में सबसे विख्यात या सबसे प्रसिद्ध कौन था? कनिष्क था। और शकों में सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध रुद्रदामन था। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रसिद्ध है। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख, है ना। आगे कनिष्क की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध शासक था कुषाण वंश का। कुषाण वंश से संबंधित था ये। कुषाण शासक था। तो कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने शक संवत चलाया। शक संवत चलाया। अठहत्तर ईसा पूर्व। इसी कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई है? कनिष्क के समय में हुई है चौथी बौद्ध संगीति। नोट कर लीजिए। चरक जो है इसी कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक चरक कनिष्क के दरबार में रहता था।
कनिष्क के दरबार में था। चरक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। चरक किसके दरबार में था? चरक कनिष्क के दरबार में था। चरक वैद्य था, है ना। चिकित्सक था, इसको बहुत ज्ञान था इसको, तो नोट कर लीजिए।